बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ 10th क्लास। आप देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो ये देखें कि सॉल्व करने से क्या मुराद होता है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है जिनके लिए ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, यानी x की जगह हम क्या नंबर लगाएं कि दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। इसको कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं बाय फैक्टराइजेशन और दूसरे को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में फिर हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन गिवन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाना है। ये फैक्टर्स बनाना आप 8th क्लास में 9th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन दोबारा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमें 20 के, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है 20, इसके हमें ऐसे फैक्टर्स बनाना है जिनको माइनस करें तो मिडल टर्म जो है x के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है। तो 20 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 1 आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमने इसके फैक्टर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन देखने हैं जिनको माइनस करें तो आंसर 1 आए। तो अगर आप 2 को 2 से मिलाते हैं तो ये बन जाएगा 4 और नेक्स्ट फैक्टर है 5। तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 बन जाता है और 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आ जाता है। इट मीन्स कि ये दो फैक्टर्स बन गए। अब हम इनको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म इसी तरह लिखेंगे, लास्ट टर्म -20 भी इसी तरह लिखेंगे, मिडल टर्म के दो पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले आप ये रूटीन बना लें कि दोनों फैक्टर्स में से जो बड़ा फैक्टर हो वो आप पहले लिखेंगे और जो मिडल टर्म का साइन है वो उसके साथ लगा देंगे। तो ये बन गया 5x। दोनों फैक्टर्स के साथ हम ये x लगाएंगे। उसके बाद हमें देखने के जो दूसरा फैक्टर है 4x जो बनेगा, इसके साथ कौन सा साइन आएगा, तो ये आपको पता चलेगा यहां से। अगर इस जगह पे माइनस साइन हो तो इट मींस के दोनों फैक्टर्स के साइन अपोजिट होंगे। अगर एक माइनस है दूसरा प्लस, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस। और अगर यहाँ पे प्लस साइन हो तो इन दोनों के साइन सेम होंगे। और जो मिडिल टर्म का साइन है वो हमेशा अपने बड़ी टर्म के साथ लगाना है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है, दोनों साइंस डिफरेंट होने, इसलिए हम 4 के साथ प्लस लगाएंगे। तो अब देखें साइंस डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 5 - 4 1 बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहां से एक x बच गया, x स्क्वायर में से एक x बाहर एक अंदर, -5x में से x कॉमन में आ चुका है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद जो साइन इधर हो वो आपने यहाँ पे लगा देना है। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें 4 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 24 पे डिवाइड हो जाता है। तो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से x बचा, माइनस इसी तरह 20 को 4 से कैंसिल किया तो ये आ गया 5। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से x - 5 कॉमन लिया जा सकता है तो ये आप कॉमन ले लें। ये सारा काम आप पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। x + 4 बाकी बच गया = 0। अब जब भी कोई फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और आंसर 0 के इक्वल हो तो आप इन फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। सो x - 5 = 0 एंड x + 4 = 0। यहाँ से -5 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 और यहाँ से +4 राइट पे जाएगा तो ये बन जाएगा -4। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। अगर x की जगह लगाएं तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो इसको अब हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में 5 - 4। आप चाहें तो -4 पहले 5 बाद में भी लगा सकते हैं क्योंकि मिडल ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ों की जो तरतीब है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। 3y² = y y² -
y इंटू 5 5y। अब आप इसको अरेंज कर लें, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लें क्योंकि 3y² बड़ी टर्म है। 3y² अपनी जगह, y² लेफ्ट पे आया तो -y², -5y लेफ्ट पे आया तो +5y, और इस तरफ कोई टर्म नहीं बची तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 3y² में से 1y² माइनस कर देंगे तो बाकी बच जाएगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन इजी हो जाता है क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन बहुत इजी है कि आप इन दोनों में से एक y कॉमन ले लें तो बाकी बच गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें इसके दो फैक्टर्स बन गए। अब आप डायरेक्टली इनको 0 के इक्वल लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो डायरेक्टली हमारे पास एक वैल्यू बन गई। यहाँ से पहले +5 को राइट पे ले जाएंगे, 2y इज इक्वल टू -5 और फिर 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि y से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो y इज इक्वल टू -5/2। तो ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। अब इनका सोल्यूशन सेट लिखेंगे 0 एंड -5/2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखें ये x² वाली टर्म तो अपनी जगह रहेगी, इन दोनों टर्म्स को राइट पे शिफ्ट करेंगे। 32x के साथ माइनस है, इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये +4 है, ये राइट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो वो 0 हम राइट साइड पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब पिछले क्वेश्चंस जो पार्ट नंबर 1 हमने किया था उसमें x² का कोई कोफिशिएंट नहीं था, x² के साथ कोई टर्म नहीं थी। अब यहाँ पे x² के साथ 17 आ रहा है, तो अब हमें फैक्टराइजेशन के लिए पहले 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 17 4 कितना बनेगा 68। तो 68 के फैक्टर्स बनाएंगे रफ कॉलम में। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब हमने इनका ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जिसको माइनस करें तो आंसर 32 आ जाए। अब आप देखेंगे अगर 2 को आप 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा 34, और एक फैक्टर 2 और एक 34। 34 में से 2 माइनस करें तो 32 बन जाता है। तो ये दो फैक्टर्स हम यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया था x² वाली हम उसी तरह लिखते हैं, और लास्ट टर्म जो है वो भी हम उसी तरह लिखते हैं। अब मिडिल टर्म के फैक्टर्स बनाने, और मैंने आपको बताया था कि दोनों में से जो बड़ा फैक्टर हो उसके साथ मिडिल टर्म का साइन आता है, तो ये हम लिख देंगे +34x। उसके बाद दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये दोनों साइंस अपोजिट होंगे, तो प्लस तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो लिहाजा दूसरा फैक्टर माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब आप फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से 17 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहां पे एक x बच गया, प्लस 34 को 17 से डिवाइड किया 2 आ गया, x ऑलरेडी बाहर आ चुका है। इन दोनों में से पहले ये जो साइन है ये तो इसी तरह लगा लेंगे, और दोनों में से 2 कॉमन है तो यहां से x बच गया। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया +4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से x + 2 कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास बच गया 17x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। ये ज़हन में रख, सिर्फ अगर 0 हो राइट पे फिर हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई और नंबर हो तो फिर इन फैक्टर्स को उस नंबर के इक्वल नहीं लिख सकते। सो x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड 17x - 2 इज इक्वल टू 0। अब +2 राइट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 एंड 17x इज इक्वल टू 2। -2 राइट पे गया, +2 हो गया। अब 17 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/17। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 एंड 2/17।
तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये सारे पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप इनकी अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम्स में इनको इजीली सॉल्व कर सकें। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।